नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जेएमआर की इस ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, हम राजस्थान की ज्योग्राफी पे चर्चा कर रहे थे। हमने एक टॉपिक लिया था राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। उसमें हमने कुछ क्वेश्चनों पे चर्चा की थी। जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए जब भी मैं नया टॉपिक का एमसीक्यू बेस्ड आपके सामने लेके आऊं। दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको कंप्लीट ज्योग्राफी, कंप्लीट पॉलिटी, कंप्लीट हिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊं ताकि आपको एग्जाम में बहुत मदद मिल सके। तो शुरू करते हैं राजस्थान की स्थिति विस्तार के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो। क्वेश्चन नंबर 46, राजस्थान में परछाई छोटी कब बनती है? राजस्थान में परछाई जो छाया होती है वो छोटी कब बनती है? ए 23 सितंबर को, बी 22 दिसंबर को, सी 21 मार्च को और डी 21 जून को। ये चार दिनांक दे रखी है, आपको बताना है परछाई छोटी कब बनेगी। मैं आपको दोस्तों हिंट दे देता हूं। परछाई कब छोटी बनती है? जब सूर्य एकदम सर के ऊपर हो, अर्थात 90 डिग्री एंगल पे सूर्य हो, तब परछाई हमारी छोटी बनती है। जैसे जैसे सूर्य तिरछा होता जाएगा वैसे वैसे परछाई बड़ी होती जाएगी। तो बताइए क्या होगा आंसर आपका? मैं आपको समय देता हूं। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में 5 सेकंड का समय दिया जाएगा आपको। उसी समय अंतराल में आपको सॉल्व करना है। इसका आंसर होगा दोस्तों 21 जून। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। क्या होता है? कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। और आपको पता है दोस्तों, कर्क रेखा राजस्थान के दो जिलों से होकर गुजरती है। राजस्थान के दक्षिण में डूंगरपुर और बांसवाड़ा से कर्क रेखा होकर गुजरती है। कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में कितना किलोमीटर है? 26 किलोमीटर है। अर्थात अर्थात 21 जून को 21 जून को परछाई क्या होगी? छोटी बनेगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कीजिए। राजस्थान के केवल एक ही जिले से गुजरने वाले देशांतर हैं। कौन से देशांतर है जो एक जिले से ही गुजरते हैं? ए 74 पूर्वी देशांतर, 70 पूर्वी देशांतर, 75 पूर्वी देशांतर, 78 पूर्वी देशांतर। आपके सामने चार ऑप्शन है, ए बी सी डी। कौन से दो देशांतर है जो केवल एक ही जिले से गुजरते हैं? बताइए दोस्तों, आपका समय शुरू हो गया है। क्या होगा आपका आंसर? आपका आंसर होगा दोस्तों 70 डिग्री पूर्वी देशांतर और 78 डिग्री पूर्वी देशांतर। 70 डिग्री देशांतर है और 78 डिग्री देशांतर, अर्थात 2 और 4। सी ऑप्शन आपका सही होगा। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो केवल जैसलमेर से गुजरता है, जबकि 78 डिग्री पूर्वी देशांतर है धौलपुर से गुजरता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। राजस्थान के वे जिले जो पाकिस्तान की सीमा पर हैं। राजस्थान के वे जिले जो पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है, उत्तर से दक्षिण के क्रम में आपको बताना है दोस्तों। ए बी सी डी डी। चार ऑप्शन आपके सामने है, पढ़िए और आंसर दीजिए। उत्तर से दक्षिण के क्रम में क्या होगा दोस्तों आंसर? ऑप्शन नंबर बी गंगानगर होगा पहले, फिर बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। आपको उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताना था। देखिए, ये गंगानगर रहा 210 किलोमीटर, फिर बीकानेर 180 किलोमीटर, फिर जैसलमेर 464 और बाड़मेर 228। ये उत्तर से दक्षिण के क्रम में आ गया। क्वेश्चन नंबर अगला कीजिए। राजस्थान के किस जिले में 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी अर्थात लंबवत पड़ती हैं? किस जिले में? ए जैसलमेर, बी उदयपुर, सी भरतपुर, डी बांसवाड़ा। राजस्थान के किस जिले में 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी अर्थात लंबवत पड़ती हैं? क्या होगा आपका आंसर? बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा दोस्तों
ऑप्शन नंबर डी बांसवाड़ा। 21 जून को सूर्य की कर्क रेखा पर लंबवत होता है, अर्थात वहां इसकी किरणें सीधी पड़ती है। राज्य का बांसवाड़ा जिला कर्क रेखा पर स्थित है, अतः सूर्य की किरणें वहां सीधी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। राजस्थान के कुल कितने जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी न किसी दूसरे राज्य से स्पर्श करती है? राजस्थान के कुल कितने ऐसे जिले हैं जिसकी सीमा किसी न किसी दूसरे राज्य से स्पर्श करती है? ए 21, बी 22, सी 23 और डी 24। बताइए दोस्तों। क्या होगा आपका आंसर? आपका आंसर होगा 23। 23 जिले राजस्थान के ऐसे हैं जो किसी न किसी दूसरे राज्य से स्पर्श करते हैं। राजस्थान के कैसे हुआ 23? राजस्थान के कुल कितने जिले हैं? राजस्थान में कुल 33 जिले हैं, जिसमें दो ऐसे जिले हैं जो अन्य राज्यों को स्पर्श नहीं करते, किसी अन्य राज्य को स्पर्श नहीं करते। जैसे कौन कौन से जिले हो गए? बीकानेर, बीकानेर और जैसलमेर। बीकानेर और जैसलमेर है, किसी अन्य राज्य को स्पर्श नहीं करते। और अंतर्वर्ती जिले कितने हो गए? 8 जिले हो गए अंतर्वर्ती, जो किसी भी राज्य को या किसी भी देश को स्पर्श नहीं करते। 10, 23 में से 10 चले गए तो 23 ऐसे जिले हैं जो किसी न किसी राज्य को स्पर्श करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 51। निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की दिशा में सुव्यवस्थित कीजिए। आपको पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर बढ़ना है, और कौन सा जिला पहले आता है पूर्व से पश्चिम की ओर में, तो आपको बताना है। करौली, अजमेर, जोधपुर और सवाई माधोपुर आपको जमाना है। बताइए दोस्तों, क्या होगा आपका आंसर? ऑप्शन नंबर बी 1, 4, 2 और 3। देखिए बढ़िए दोस्तों, पूर्व दिशा में बढ़ने पर सबसे पहला कौन सा आएगा? सवाई माधोपुर। कौन सा आएगा सबसे पहले? सबसे पहले कौन सा आएगा? पश्चिम। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, पहले आएगा करौली। एक नंबर पे करौली आया, फिर दूसरे नंबर पे आएगा सवाई माधोपुर, फिर आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे तो अजमेर आएगा, फिर आ जाएगा जोधपुर। जोधपुर। तो यहाँ पे देखिए, इसका आपको देखना है कि कौन सा आंसर सबसे पहले कौन सा आएगा। सबसे पहला आएगा एक करौली, फिर सवाई माधोपुर, फिर अजमेर और फिर जोधपुर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52। राजस्थान राज्य का पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण देशांतरीय व अक्षांशीय विस्तार कितना है? देशांतरीय व अक्षांशीय विस्तार कितना है राजस्थान राज्य का? 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। जो अंतर होता है अक्षांशीय विस्तार का, वही आपको यहाँ पे ढूंढना है। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। दोस्तों मैं आपको हिंट दे देता हूँ कैसे, कि जैसे आपको 23.03 से 30 डिग्री 12 मिनट तक ये अक्षांशीय विस्तार है राजस्थान का। उसी प्रकार देशांतरीय विस्तार भी है राजस्थान का पूर्व से पश्चिम में। तो उसका अंतर क्या है वो ढूंढना है आपको, इन दोनों का अंतर। ठीक है, ढूंढिए आप। ठीक है, क्या आंसर होगा दोस्तों? पूर्व से पश्चिम के और उत्तर से दक्षिण, क्या आंसर है? 8.47, 8 डिग्री 47 मिनट, 7 डिग्री 9 मिनट। किस प्रकार से? 78 राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है? 69.30 से 78.17। क्वेश्चन नंबर 53। जयपुर जिले से किस राज्य की सीमा मिलती है? जयपुर जिले से किस राज्य की सीमा मिलती है? ए हरियाणा, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी किसी भी राज्य की नहीं। किस राज्य की सीमा जयपुर जिले से मिलती है? आपका समय शुरू होता है अब। जयपुर जिले से हरियाणा राज्य की सीमा मिलती है। आप देख पा रहे हैं जयपुर का थोड़ा सा हिस्सा, जो ये यहाँ पे है, ये हिस्सा थोड़ा सा है जो हरियाणा से स्पर्श करता है। राजस्थान 1262 किलोमीटर हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है।
ये रहा हरियाणा। तो ये आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित नहीं है? राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर कौन सा जिला स्थित नहीं है? ए बांसवाड़ा, बी प्रतापगढ़, सी उदयपुर, डी झालावाड़। कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर स्थित नहीं है? बताइए दोस्तों। सी उदयपुर जिला है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ में जिला सीमा साझा नहीं करता है। देखिए दोस्तों कि 10 जिले हैं जो मध्य प्रदेश, राजस्थान के 10 जिले मध्य प्रदेश के साथ में सीमा साझा करते हैं। ठीक है, धौलपुर देखिए, यहाँ से धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। जबकि उदयपुर है जो केवल गुजरात राज्य के साथ में सीमा साझा करता है। ठीक है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आ गया और झालावाड़ आ गया, तो ठीक है, ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, 12 जिले की सीमा राजस्थान के कितने जिलों से लगती है? 12 जिले की सीमा राजस्थान के कितने जिलों से लगती है? ए 3, बी 2, सी 5 और डी 4। बताइए दोस्तों कितने जिलों की सीमा 12 जिले के साथ में लगती है? आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 12 जिले की सीमा 2 जिलों से लगती है। कितने जिलों से? 2 जिलों से। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति है। अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति क्या है? ए पूर्वी गोलार्ध, बी पश्चिमी गोलार्ध, सी उत्तरी गोलार्ध और डी दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध मतलब बता, ये जो विश्व भूगोल होता है, भूगोल में भूमध्य रेखा के उत्तर में है या दक्षिण में है राजस्थान? तो राजस्थान की जो स्थिति है वो बताइए आप क्या होगी? ऑप्शन सी, उत्तरी गोलार्ध राजस्थान की स्थिति है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्वेश्चन नंबर 57, कौन सा कथन असत्य है, इसके आपको आंसर देना है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। भारत की तट रेखा के संलग्न जिले 9 राज्य आ जाते हैं। भारत की मानक समय रेखा 6 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा मिर्जापुर जिले के नैनी से स्थान से गुजरती है। दोस्तों बताइए आपका क्या होगा आंसर? सी आंसर। तो भारतीय मानक समय रेखा राज्य के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जबकि कर्क रेखा राज्य 8 राज्यों के साथ में भारत की जो समुद्री सीमा लगती है, 9 राज्यों के साथ में 9 राज्य समुद्री सीमा बनाते हैं। 5 राज्यों के साथ में जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो 5 राज्यों से होकर गुजरता है भारत के। जबकि जो समय रेखा है वो नैनी से, इलाहाबाद के नैनी से, मिर्जापुर जिला होता है इलाहाबाद में के नैनी के स्थान से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। ये जो गुजरात 8 राज्यों के साथ में गुजरती है कर्क रेखा, गुजरात, राजस्थान देखिए यहाँ से थोड़ी सी, फिर मध्य प्रदेश, फिर झालावाड़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, 8 राज्यों के साथ में। जबकि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो 5 राज्यों के साथ गुजरती है। ये रहा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों के साथ में गुजरती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की कितनी लंबी है? राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी लंबी है? ए 1070 किलोमीटर, बी 5920 किलोमीटर, सी 5620 किलोमीटर और डी 4850 किलोमीटर। कुल स्थलीय सीमा की लंबाई पूछी है राजस्थान की। क्या होगा दोस्तों आपका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, 1070 किलोमीटर तो अंतरराष्ट्रीय सीमा हो गई, 1070, और जो 4850 किलोमीटर है ये हो गई अंतरराष्ट्रीय, अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय सीमा
अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों मिलाकर 5,920 किलोमीटर राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा हो गई। प्रश्न नंबर 59, राजस्थान के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक के विकर्ण की लंबाई कितनी है? ए 826 किलोमीटर, बी 850 किलोमीटर, सी 869 किलोमीटर और डी 784 किलोमीटर। राजस्थान के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की लंबाई पूछी है आपसे। बताइए दोस्तों, आपका समय शुरू होता है। 850 किलोमीटर। किस प्रकार से ये 850 किलोमीटर है? आप इस मैप में देख पा रहे हैं कि जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है कितनी है? 826 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 869 किलोमीटर है। जबकि जो ये लंबाई है, ये लंबाई कितनी है? उत्तर पश्चिम से, ये दिशा हुई उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व के बीच में लंबाई कितनी है इसकी? 850 किलोमीटर। अगर आपसे ये लंबाई पूछे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की लंबाई पूछे, ये वाली लंबाई अगर पूछे आपसे तो ये कितनी है? 784 किलोमीटर। 784 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए आप। निम्न में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा राज्य है जो राजस्थान के साथ में सीमा साझा नहीं करता है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी पंजाब, डी हरियाणा। कौन सा राज्य सीमा साझा राजस्थान के साथ में नहीं करता है? आपको आंसर बताना है। क्या होगा आंसर दोस्तों आपका? आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र सीमा साझा नहीं करता है। देखिए आप, राजस्थान के साथ में 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। सबसे पहला पंजाब राज्य आ जाता है जो 2 जिलों के साथ में सीमा साझा करता है। फिर हरियाणा आ गया। ये हरियाणा कहां तक करेगा? दौल भरतपुर तक, भरतपुर तक सीमा साझा करेगा हरियाणा। ठीक है दोस्तों, कितने जिले हो गए? तो हनुमानगढ़, दूसरा चूरू, तीसरा झुंझुनू, चौथा सीकर, पांचवा जयपुर, छठा अलवर, सातवां भरतपुर। कितने राज्य हो गए? 7 राज्य हरियाणा के साथ में सीमा साझा करते हैं। 2 जिले आ जाते हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा साझा करते हैं, जबकि 10 जिले मध्य प्रदेश के साथ में सीमा साझा करते हैं। और गुजरात के साथ में कितने जिले? 6 जिले गुजरात के साथ में सीमा साझा करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करिए आप। 61 नंबर, निम्न में से कौन सा जिला मुख्यालय राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा से भौगोलिक रूप से सबसे दूर स्थित है? आपको पता है दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा जो भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है, उससे कौन सा जिला राजस्थान का सबसे दूर स्थित है? उसका मुख्यालय सबसे दूर है। ए गंगानगर, बी बीकानेर, सी जैसलमेर, डी बाड़मेर। क्या होगा दोस्तों आंसर आपका? बताइए दोस्तों। 5 सेकंड का समय है आपके पास में। इसी समय में आपको इसका आंसर देना है। समय पूरा हुआ आपका। सबसे दूर स्थित मुख्यालय किसका है? बीकानेर का। जो बीकानेर का ये रेखा होगी, इससे कितना दूर है? सबसे दूर मुख्यालय है। 4 जिले आते हैं जो इस सीमा साझा करते हैं पाकिस्तान के साथ में। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। सबसे दूर हो गया बीकानेर जिला मुख्यालय। और सबसे नजदीकी जिला मुख्यालय कौन सा है? गंगानगर जिला मुख्यालय सबसे नजदीकी मुख्यालय हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला कीजिए। अक्षांश व देशांतर रेखाओं के हिसाब से राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है? अक्षांश व देशांतर रेखाओं के हिसाब से भौगोलिक राजस्थान की स्थिति क्या है? दोस्तों, ये क्वेश्चन अपन ने पहले भी किया है, तो आपको इसका आंसर बताना होगा। क्या होगा आंसर? पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए आप। कौन सा आंसर ठीक होगा? आपने ऑप्शन पढ़ लिए होंगे, तो मैं आपको समय देता हूं। बताइए दोस्तों, कौन सा आपका आंसर सही होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। जो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, अर्थात इस प्रकार से ये जो ये रेखा है, इस प्रकार से 23.23 डिग्री 03 मिनट है। ठीक है,
23 डिग्री 03 मिनट से 30.30 डिग्री 12 मिनट तक है। जबकि देशांतर विस्तार कितना है, 69.69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन कीजिए दोस्तों आप। 63 निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग, जो सबसे दक्षिण भाग में स्थित है, राजस्थान की कौन सी तहसील है जो सबसे दक्षिण भाग में स्थित है? ए कुशलगढ़, बी घाटोल, सी बागीदोरा और डी गडी। कौन सी तहसील है जो स्थित है? दोस्तों मैं आपको समय देता हूं, क्या होगा आंसर आपका? आंसर हो जाएगा ए कुशलगढ़। अब चर्चा करते हैं कौन कौन से तहसीलें, कौन कौन से गांव है जो एकदम सीमा पर स्थित है। आपको ऐसे एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में इस प्रकार से मैप दिया होगा या सीधे ही आपको 4 तहसीलें दे देंगे तो आपको पूछ सकता है। देखिए आप उत्तर में देखिए, सबसे उत्तर में गंगानगर स्थित है। इसमें सबसे उत्तरतम गांव कौन सा है? कोणा गांव है जो गंगानगर तहसील में आता है। तहसील का नाम क्या है? गंगानगर तहसील। यहाँ पे देखिए पश्चिम में जैसलमेर जिला है और जैसलमेर जिले का पूर्व पश्चिमतम गांव कौन सा हो गया? कटरा गांव हो गया। जैसलमेर का कौन सा तहसील होगी? सम तहसील होगी। अगर आप पूर्व में देखेंगे, पूर्व में कौन सा गांव हो गया? सिलाना धौलपुर में स्थित है और राजखेड़ा तहसील होगी। और प्रश्न के हिसाब से अभी जो प्रश्न पूछा गया था, कौन सा गांव है? बोरकुंडा गांव। कौन सा गांव है? दक्षिणतम गांव कौन सा है? बोरकुंडा गांव है। और ये बोरकुंडा गांव कौन सी तहसील में आता है? कुशलगढ़ तहसील में। ठीक है, समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, राजस्थान का कौन सा जिला कटोरे नुमा, प्याले नुमा या अर्धचंद्राकार है? आपको मैप दे रखा है, मैप में आप देखकर भी आप अपना आंसर दे सकते हैं। कौन सा जिला है कटोरे नुमा, प्याले नुमा या अर्धचंद्राकार है? ऑप्शन ए सीकर, बी अजमेर, सी भीलवाड़ा और डी उदयपुर। देखिए दोस्तों, बताइए आपका आंसर। आप देखिए अजमेर, देखिए किस प्रकार से दिख रहा है आपको, एक त्रिभुज के समान दिख रहा है। तो अजमेर किस प्रकार का है? त्रिभुजाकार है। भीलवाड़ा देखिए आप, ये रहा भीलवाड़ा ऑप्शन में, ये भीलवाड़ा एक आयताकार दिख रहा है आपको। तो भीलवाड़ा की आकृति कैसे होगी? आयताकार होगी। अगर आप उदयपुर को देखेंगे तो ये होगा ऑस्ट्रेलिया जैसा नक्शा हो गया। ऑस्ट्रेलिया किस प्रकार से? ऑस्ट्रेलिया जैसा हो गया। सीकर जिला देखिए आप, इस मैप में देखिए, ये जिला जयपुर से ऊपर है। सीकर जिला एक कटोरे नुमा आकृति का बना हुआ है, कटोरे नुमा। तो इसका आंसर क्या होगा? ए आंसर सीकर है जो कटोरे नुमा, प्याले नुमा या अर्धचंद्राकार रूप लिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 65, राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा सबसे छोटा जिला कौन सा है? राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा सबसे छोटा जिला कौन सा है? ए बूंदी, बी करौली, सी दौसा, डी राजसमंद। आपका समय शुरू हो गया है दोस्तों, आपको जल्दी से जल्दी आंसर बताना है। मैं 5 सेकंड का समय देता हूं आपको। तो क्या हो गया दोस्तों? आंसर सी, दौसा जिला सबसे छोटा है। ये दौसा जिला देखिए आप, दूसरा सबसे छोटा जिला है। और सबसे छोटा जिला कौन सा हो गया? धौलपुर। दो जिले याद रखने, अगर आप क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, सबसे छोटे जिले, धौलपुर का क्षेत्रफल क्या है? 3033 वर्ग किलोमीटर। जबकि दौसा का कितना हो गया? 3432 वर्ग किलोमीटर। तो पहला सबसे छोटा जिला कौन सा हो गया? धौलपुर। और दूसरा हो गया दौसा। आशा करता हूं आपको मैप के सहारे याद हो जाएगा। धौलपुर सबसे छोटा, दूसरा हो गया दौसा। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों। आपको अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से जिलों का युग्म योद्देही प्रदेश अर्थात नाली क्षेत्र कहलाता है? कौन सा जिलों का युग्म योद्देही प्रदेश कहलाता है? बताइए दोस्तों। आपका समय में आपको ऑप्शन बता देता हूं, उसके बाद में आपका समय शुरू करेंगे। ए सी गंगानगर और बीकानेर जिला, बीकानेर और नागौर जिला, सी हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जिला और डी झुंझुनू और सीकर जिला। कौन सा क्षेत्र, कौन से जिले का युग्म जो योद्देही प्रदेश कहलाता है? बताइए दोस्तों।
तो ये हो गया। देखिए आप उत्तर में देखेंगे सी गंगानगर, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला। इस क्षेत्र को क्या कहते थे प्राचीन में? योद्धई प्रदेश। क्या कहते थे? योद्धई प्रदेश। हनुमानगढ़ और गंगानगर जिला। यहाँ पे देखिए गंगानगर तो है लेकिन हनुमानगढ़ नहीं है। बीकानेर नागौर तो ऑप्शन में कट हो गया, ये तीसरा भी कट हो गया, तो यहाँ पे आ गया श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला योद्धई प्रदेश के रूप में जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 67, रेडक्लिफ रेखा राजस्थान में विस्तार कहां से कहां तक है? रेडक्लिफ रेखा जो पाकिस्तान के साथ सीमा है उसका विस्तार कहां से कहां तक है? ऑप्शन ए कोणा गांव गंगानगर से सागढ़ जालोर से जालोर तक। बी ऑप्शन हिंदूमल गांव गंगानगर से बाखासर बाड़मेर तक। और सी ऑप्शन हिंदूमल कोट गंगानगर से सागढ़ गुजरात तक। क्या होगा आपका आंसर दोस्तों? आपका समय शुरू हो चुका है और इसी समय में आपका बताना है क्या होगा। ऑप्शन नंबर आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आंसर होगा हिंदूमल गांव गंगानगर से बाखासर बाड़मेर तक। तो आप देखिए हिंदूमल गांव गंगानगर से बाखासर बाड़मेर तक याद रह जाएगा आपको मेरे हिसाब से। तो कर्क रेखा राजस्थान में सर्वाधिक लंबी है। कर्क रेखा राजस्थान में सर्वाधिक लंबी है। कहां से कहां तक कर्क रेखा की लंबाई है? ए डूंगरपुर, बी बांसवाड़ा, सी प्रतापगढ़, डी झालावाड़। कर्क रेखा की लंबी सर्वाधिक कहां से लंबी है? ऑप्शन आपके सिंपल है, दो राज्यों से तो दो जिलों से तो गुजरती नहीं है। ऑप्शन ए और बी में से आपको छांटना होगा। देखिए सर्वाधिक होगी अब बांसवाड़ा से। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर लंबाई है राजस्थान में कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ही कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा डूंगरपुर के दक्षिण से होकर गुजरती है। एक गांव आता है डूंगरपुर का, चिकली गांव। कौन सा गांव है? चिकली गांव डूंगरपुर से होकर गुजरती है और बांसवाड़ा में सर्वाधिक लंबाई इसकी है। कर्क रेखा सर्वाधिक दूर मुख्यालय कौन सा जिला कौन सा है? गंगानगर। देखिए आप कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर कौन सा जिला है? गंगानगर जिला सर्वाधिक दूर है कर्क रेखा से। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अगला बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान के जिस जिले से अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है वह कौन सा है? राजस्थान का कौन सा जिला है जो अधिकतम जिलों से स्पर्श करता है? ए पाली, बी अजमेर, सी भीलवाड़ा, डी नागौर। बताइए दोस्तों कौन सा जिला है जो सर्वाधिक जिलों से सीमा को स्पर्श करता है? क्या होगा आपका आंसर? ऑप्शन नंबर पाली। पाली से 8 जिलों की सीमा लगती है। अजमेर से 6 जिले, भीलवाड़ा से 6 जिले और नागौर से 7 जिले। आपको ये तीनों तो याद नहीं करने कौन से इस जिलों की, आपको बस याद रखना है पाली जिले से 8 जिले की सीमाएं स्पर्श करती है। कौन कौन से जिले देखिए आप? अजमेर, ये देखिए आप यहाँ से अजमेर जिला लगता है पहला नंबर एक। फिर आप देखिए फिर भीलवाड़ा भी लगता है। भीलवाड़ा तो नहीं रहता, भीलवाड़ा नहीं, ये इसका अजमेर, ये आ गया राजसमंद, दूसरा राजसमंद। तीसरा उदयपुर सीमा बनाता है थोड़ी सी। फिर सिरोही देखिए आप, ये सिरोही बनाता है। फिर जालोर बना लिया। जालोर के बाद में कौन सा जिला है? जोधपुर। बाड़मेर जिले की सीमा थोड़ी सी स्पर्श करती है बाड़मेर की, तो बाड़मेर, फिर जोधपुर, फिर नागौर। तो ये 8 जिले हो गए जो पाली जिले के साथ में सीमा को स्पर्श करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े व सबसे छोटे जिलों की सही युग्म कौन सा है? राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है और सबसे छोटा जिला कौन सा है? ऑप्शन ए जयपुर और धौलपुर, ऑप्शन बी जयपुर और जैसलमेर, ऑप्शन सी जैसलमेर दौसा, ऑप्शन डी जयपुर और दौसा। बताइए दोस्तों कौन सा जिला है जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला है? तो क्या होगा आंसर आपका? जयपुर और जैसलमेर। जयपुर जिला आप देख रहे हैं तो ये जनसंख्या यहाँ पे राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर में निवास करती है और जबकि न्यूनतम जनसंख्या जैसलमेर में निवास करती है।
जैसलमेर राज्य का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला होने के बावजूद भी यहाँ की विषम परिस्थितियां होने के कारण यहाँ पर जनसंख्या कम निवास करती है, जबकि जयपुर एक अनुकूलतम प्रदेश है, रहने के लायक है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करिए आप। क्वेश्चन नंबर 71, राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में से सुदूर दक्षिण में स्थित है। दक्षिण में कौन सा स्थित है? आपको चार क्षेत्र दे रखे हैं। सबसे दक्षिण में कौन सा स्थित है? मेड़ता सिटी, सोजत, मारवाड़ जंक्शन और राजसमंद। बताइए दोस्तों, दक्षिण में कौन सा स्थित है? मेड़ता सिटी कहाँ पे है? सोजत कहाँ पे है? मारवाड़ जंक्शन कहाँ पे है? तो इसका आंसर हो गया दोस्तों राजसमंद। आप देखिए कि मेड़ता सिटी कहाँ पे है? नागौर में। नागौर तो ये बीच में मध्य में रहा, दक्षिण इससे भी दक्षिण में कौन है? और पाली देखिए, ये पाली आ गया, पाली नागौर से भी दक्षिण में है। मारवाड़ जंक्शन, ये देखिए जोधपुर में मारवाड़ जंक्शन जोधपुर में पड़ता है, ये आ गया। फिर अब अगला क्वेश्चन है, अगला है राजसमंद। राजसमंद है यहाँ पे, तो ये पाली से भी दक्षिण में पड़ता है, तो आंसर आपका हो जाएगा राजसमंद। अगला देखिए, राजस्थान का मानक समय किस देशांतर से निर्धारित किया जाता है? राजस्थान का मानक समय, आप जो समय देखते हैं, क्या उसका समय निर्धारण किस मानक समय रेखा से किया जाता है? आपको पता है देशांतर रेखाओं से हम समय का निर्धारण करते हैं। ऑप्शन ए 70 पूर्वी देशांतर, बी 75 पूर्वी देशांतर, सी 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर और डी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। आपका समय शुरू हो गया है दोस्तों। आपको बताना है राजस्थान का मानक समय किस देशांतर से रेखा से निर्धारित किया जाता है। क्या होगा आपका आंसर? ऑप्शन नंबर डी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब देखिए, हमारे देश में एक ही मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो इलाहाबाद से होकर गुजरती है। उसी रेखा के माध्यम से पूरे देश का, पूरे भारत का समय का निर्धारण किया जाता है। राजस्थान का मानक समय भी इसी देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है। ठीक है, समझ गए दोस्तों आप। अगला बढ़िए क्वेश्चन क्या है? 73 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? कौन सा जिला है जो पाकिस्तान से स्पष्ट नहीं होता है? ए बीकानेर, बी जोधपुर, सी बाड़मेर, डी गंगानगर। कौन सा जिला है जो पाकिस्तान से सीमा साझा नहीं करता है? बताइए दोस्तों। दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम में पूछे जाते हैं और अक्सर हम गलतियां करते हैं। आपने कभी भी एग्जाम दिया होगा तो पैटर्न देखा होगा, कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, वो सभी के लिए हार्ड होते हैं, और कुछ क्वेश्चन इजी रखे होते हैं, तो वो कुछ सभी कर पाते हैं, लेकिन उसमें से भी कई बार कंफ्यूजन की वजह से हम उस क्वेश्चन को भी गलत कर पाते हैं। इसीलिए मैंने जो बेसिक टॉपिक है राजस्थान का स्थिति और विस्तार, इसका जो अच्छे से अच्छा क्वेश्चन और बेसिक से बेसिक क्वेश्चन मैंने लिया है, ताकि आप कभी भी इस टॉपिक से संबंधित कभी एग्जाम में गलती नहीं कर पाए। ठीक है दोस्तों, आपका समय शुरू करते हैं। समय शुरू हो गया है। आपको बताना है निम्न में से किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है। क्या हो गया आंसर आपका? जोधपुर की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है। राज्य के 4 जिले हैं जो पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं, गंगानगर, बीकानेर, फिर बाड़मेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का देशांतरी विस्तार कितना है? राजस्थान का देशांतरी विस्तार कितना है? ए 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी से 78 डिग्री 17 मिनट, 69 डिग्री 30 पूर्वी से 78 डिग्री 17 मिनट पश्चिमी, 69 डिग्री 30 पश्चिमी से 78 17, और डी ऑप्शन 69 30 से पश्चिमी से 78 17 पश्चिमी तक। बताइए दोस्तों, आपसे पूछा गया है राजस्थान का देशांतरी विस्तार कितना है? बताइए दोस्तों, राजस्थान का देशांतरी विस्तार कितना है? तो क्या आंसर हो गया? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी तक है। ये आप देख रहे हैं, 69 30 से 78 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 75, राजस्थान का किस राज्य के साथ सीमा विवाद चल रहा है? राजस्थान का किस राज्य के साथ में सीमा विवाद चल रहा है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात, डी पंजाब। राजस्थान का किस राज्य के साथ में सीमा विवाद चल रहा है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन आपके समय शुरू हो गया है।
ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात, डी पंजाब। क्या हो गया दोस्तों? गुजरात राज्य। उदयपुर संभाग के मांडवा क्षेत्र के झांझर तथा गुजरात के बीच में 200 बीघा जमीन है और अभी भी ये राज्य के पुनर्गठन के समय से ही इनके बीच में विवाद चल रहा है, उदयपुर संभाग और गुजरात के मध्य 200 बीघा क्षेत्र पर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करिए आप। क्षेत्र नंबर, गुजरात राज्य के कितने जिलों की सीमा राजस्थान से लगती है? गुजरात राज्य के कितने जिलों की सीमा राजस्थान से लगती है? ए 4, बी 5, सी 6 और डी 7। आपका समय शुरू हो गया है। आपसे क्या प्रश्न पूछा गया है? गुजरात राज्य के कितने जिलों की सीमा राजस्थान से लगती है? क्या आंसर होगा आपका दोस्तों? बताइए। 7 7 आगे। 7 नहीं है, 6 है। तो 6 जिले हो गए। कितने हो गए? ऑप्शन आपको यहाँ पे गलत दिख रहा है। तो 6 जिलों की सीमा लगती है। कितने जिलों की? 6 जिलों की। कौन कौन से गुजरात के हैं? 1022 किलोमीटर राजस्थान गुजरात के साथ सीमा साझा करता है। कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महिसागर, दाहोद। गुजरात के 6 आगे 6 जिले हैं गुजरात के जो राजस्थान के साथ में सीमा साझा करते हैं। राजस्थान के भी 6 जिले, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कीजिए आप। किस जिले की आकृति घोड़े के नाल के समान है? किस जिले की आकृति घोड़े की नाल के समान है? ए दौसा, बी करौली, सी जालोर और डी चित्तौड़गढ़। घोड़े के नाल के समान आकृति किसकी है? बताइए दोस्तों। दौसा, करौली, जालोर, चित्तौड़गढ़। क्या आंसर होगा? ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। आप देखिए, ये चित्तौड़गढ़ जिला है। यहाँ पे देखिए चित्तौड़गढ़ जिला ये ऐसे घोड़े की नाल की आकृति का बना हुआ है। घोड़े का मुंह किस प्रकार से होता है, उसकी आकृति का बना हुआ है। दूसरा ऑप्शन ये देखिए, दौसा देखिए आप। दौसा जिला यहाँ पे रहा, ये एक धनुष के समान आकृति है। इसकी किस प्रकार से? धनुष के समान आकृति है। दौसा जिले की किस प्रकार से आकृति है? धनुष के समान है। करौली की देखिए आप। करौली जिला यहाँ पे रहा। करौली जिला ये बत्तख के आकार का दिख रहा है आपको, दिख रहा है बत्तख का आकार? ये बत्तख के आकार का जिला है। जालोर जिला देखिए, वेल मछली के समान। जालोर जिला ये किस प्रकार से? वेल मछली के समान इसकी आकृति है। तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन है और हम कई बार इसमें गलतियां कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं करने हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही आपको मेरिट में 1 नंबर से पीछे धकेल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को, सिंपल क्वेश्चनों को आपको सही करना है। दोस्तों, सभी राजस्थान के टॉपिक कवर किए जाएंगे। आपको चैनल से हमेशा जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके बाद में हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में एमसीक्यूज क्वेश्चन लेके आएंगे। क्वेश्चन करिए अगला। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से किस जिले की सीमा किसी अन्य राज्य की सीमा रेखा को नहीं छूती है? कौन से जिले की सीमा किसी अन्य राज्य की सीमा को नहीं छूती है? ए डूंगरपुर, बी भीलवाड़ा, सी झुंझुनू, डी बूंदी। कौन सा जिला है जो किसी अन्य राज्य से स्पर्श नहीं करता है? बताइए दोस्तों, क्या होगा आंसर आपका? डूंगरगढ़, भीलवाड़ा, झुंझुनू और बूंदी। क्या होगा? बूंदी जिला। बूंदी जिला एक अंतर्वर्ती जिलों में आ जाते हैं। राज्य के 8 जिले ऐसे हैं जो किसी भी राज्य के साथ में या अंतर्राज्य किसी भी देश के साथ में सीमा को साझा नहीं करते हैं, उसमें से बूंदी शामिल है। अब देखिए आप, डूंगरपुर है, ये डूंगरपुर किसके साथ में साझा किया? डूंगरपुर ने गुजरात के साथ सीमा साझा की। भीलवाड़ा, अब भीलवाड़ा देखिए आप, थोड़ी सी सीमा मध्य प्रदेश के साथ में सीमा साझा की है। मध्य प्रदेश के साथ में सबसे न्यूनतम सीमा किसकी है? भीलवाड़ा की ही है। झुंझुनू की देखिए आप, ये देखिए झुंझुनू हरियाणा के साथ में सीमा साझा करता आपको दिखाई दे रहा है, झुंझुनू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में से किस जिले की सीमा हरियाणा से नहीं लगती है? कौन सा जिला है जो हरियाणा के साथ में सीमा साझा नहीं करता है? ए जयपुर, बी अलवर, सी भरतपुर और डी धौलपुर। कौन सा जिला
जो हरियाणा के साथ में सीमा साझा नहीं करता है? बताइए दोस्तों। जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर। क्या होगा आंसर आपका? धौलपुर जिला। आप देख रहे हैं यहाँ पे इस मैप में 1262 किलोमीटर की सीमा है जो राजस्थान हरियाणा के साथ में साझा करता है। हनुमानगढ़ से शुरू होती है सीमा, फिर चूरू, फिर झुंझुनू, फिर सीकर से, फिर जयपुर से, और अलवर और भरतपुर। भरतपुर लास्ट है। लेकिन धौलपुर है जो ये किसके साथ में है? धौलपुर उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा साझा करता है। धौलपुर किसके साथ में सीमा साझा करता है? ये धौलपुर जिला है, उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा को साझा करता है। 1262 किलोमीटर की सीमा लगती है हरियाणा के साथ में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 80। इनमें से राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है? इनमें से राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है? ए बाड़मेर, बी गंगानगर, सी हनुमानगढ़, सी गंगानगर, डी हनुमानगढ़। क्या होगा आपका आंसर दोस्तों, बताइए। क्या होगा आंसर आपका? आंसर होगा, देखिए 4 जिले हैं जो इसके यहाँ पे आ गया हनुमानगढ़ की सीमा। क्वेश्चन नंबर 81। मानचित्र में उन गांवों की स्थिति को दर्शाया गया है और नीचे दी गई क्रमावली से इनका सही अनुक्रम पहचानना है आपको। दोस्तों यहाँ पे मानचित्र में 1, 2, 3 और 4 इसी सीक्वेंस पे आपको बताना है कौन सा गांव है, कौन सी सीमा पर स्थित है। हमने एक प्रश्न कर चुके हैं, लेकिन इसका पैटर्न थोड़ा अलग है। देखिए कौन सा होगा आपका आंसर, बताइए दोस्तों। क्या होगा आंसर आपका? ए क्या सिलाना, ए बोरकुंडा, कटरा, कोणा। ऐसे क्वेश्चन तो आंसर अलग ही है, वो आसान हो जाता है। जैसे आपको कोई सा भी एक पता हो, चलो आपको पता है कि बोरकुंडा है जो ये 4 नंबर पे क्या आना चाहिए? बोरकुंडा आना चाहिए। ठीक है, बोरकुंडा है तो यहाँ पे 4 में बोरकुंडा है, कहाँ पे मिल रहा है? एक यहाँ पे मिल रहा है एक यहाँ पे मिल रहा है। तो 2 ऑप्शन तो आपके कट ही हो गए। अब एक और आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ उत्तर में, तो कौन सा गांव होता है? कोणा गांव। कौन सा गांव है? कोणा गांव। उत्तर में क्या है? कोणा गांव है। तो ये हो गया कौन सा इन दोनों में से? सबसे 2 में कोणा आना चाहिए, 2 में कोणा आना चाहिए। 2 में कोणा कहाँ पे? इसमें कोणा नहीं है, तो यहाँ पे आ गया कोणा। 2 नंबर पे कोणा है, तो ये सही हो गया। ऑप्शन ए आपका सही हो गया। पहचानने में आसानी होती है। तो क्या हो गया आंसर इसका? सिलाना। ये आ गया सिलाना। यहाँ पे कोणा, कटरा गांव जैसलमेर में, और बोरकुंडा आ गया बांसवाड़ा में। अगला क्वेश्चन देखिए। राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ में है? ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी हरियाणा, और डी मध्य प्रदेश। सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ में राजस्थान साझा करता है? बताना है आपको। सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश की। राजस्थान के 10 जिले मध्य प्रदेश के 10 जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं। राजस्थान मध्य प्रदेश के साथ में 1600 किलोमीटर, सबसे सर्वाधिक 1600 किलोमीटर की सीमा को साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 83। राजस्थान के जिस जिले में सूर्य किरणों का तिरछापन सर्वाधिक है वह जिला कौन सा है? सर्वाधिक तिरछापन सूर्य की किरणों का कहाँ पे है? ए बांसवाड़ा, बी जैसलमेर, सी गंगानगर, और डी धौलपुर। आपको पता है दोस्तों, जो कर्क रेखा पर सूर्य, कर्क रेखा यहाँ पे जो सूर्य है, जो कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है। यहाँ पे राजस्थान जो कर्क रेखा के 2 जिले हैं जहां से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। जो राजस्थान का उत्तरी हिस्सा होगा वो क्या होगा? तिरछेपन आएगा, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेगी। तो क्या आंसर होगा आपका दोस्तों, बताइए। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गंगानगर, श्री गंगानगर। सूर्य की रेखा कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इससे जिस जिले की दूरी सर्वाधिक अधिक होगी वहां पर किरणें सर्वाधिक तिरछी होगी। अतः सूर्य की किरणें बांसवाड़ा जिले में सीधी एवं गंगानगर जिले में तिरछी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 84। सवाई माधोपुर जिले की सीमा
राजस्थान के किस जिले से नहीं लगती है? सवाई माधोपुर जिले की सीमा राजस्थान के किस जिले से नहीं लगती है? ए धौलपुर, बी दौसा, सी टोंक, सी कोटा और डी टोंक। कौन से जिले की सीमा सवाई माधोपुर से नहीं लगती है? बताइए दोस्तों, क्या होगा आपका आंसर? धौलपुर की। अब देखिए, सवाई माधोपुर जिला देखिए, यहाँ पे देखिए सवाई माधोपुर जिला, ये सवाई माधोपुर जिला है। इसकी सीमा किससे नहीं लग रही है? धौलपुर से नहीं लग रही है, क्योंकि धौलपुर और सवाई माधोपुर के बीच में क्या आ जा रहा है? करौली जिला आ रहा है। दौसा जिला सवाई माधोपुर से टच करता है। कोटा जिला, ये नीचे जो जिला है, ये कोटा जिला सवाई माधोपुर से टच करता है। टोंक जिला भी सवाई माधोपुर के जिले से टच करता है, लेकिन धौलपुर सीमा नहीं बनाता है सवाई माधोपुर के साथ में। क्वेश्चन नंबर 85, शेखावाटी प्रदेश में कौन सा राजस्थान का कौन सा जिला शामिल नहीं है? शेखावाटी प्रदेश में राजस्थान का कौन सा जिला शामिल नहीं है? बताना आपको दोस्तों, इसका आंसर बताना है। ए अलवर, बी चूरू, सी झुंझुनू और डी सीकर। कौन सा जिला है जो शेखावाटी प्रदेश में शामिल नहीं है? क्या होगा दोस्तों आपका आंसर? ए अलवर जिला। कौन कौन से जिले जो शेखावाटी प्रदेश के आते हैं? चूरू, सीकर और झुंझुनू। इस क्षेत्र को हम शेखावाटी प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। चूरू, सीकर और झुंझुनू के प्रदेश को शेखावाटी प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 86, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान के निम्नलिखित में से क्रमशः किन जिलों से होकर गुजरता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर। पहले आपको बताना 23.5 डिग्री, फिर दूसरा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर। ऑप्शन ए बांसवाड़ा जैसलमेर, बी डूंगरपुर नागौर, बांसवाड़ा डूंगरपुर, डूंगरपुर धौलपुर। क्या होगा आंसर आपका? बांसवाड़ा होगा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बांसवाड़ा से होकर गुजरता है, जबकि 70 डिग्री है जो जैसलमेर से होकर गुजरता है। यहाँ पे देखिए, उत्तरी ये अक्षांश रेखा होगी, ये देशांतर रेखा होगी। 70 डिग्री है जो जैसलमेर से होकर गुजरता है, 23.5 डिग्री है वो बांसवाड़ा से होकर गुजरता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? बारां व झालावाड़, ऑप्शन बी बाड़मेर व चूरू, ऑप्शन सी बांसवाड़ा व डूंगरपुर और ऑप्शन डी बूंदी व भीलवाड़ा। किस जिले से कर्क रेखा होकर गुजरती है? आपका आंसर बताना है आपको। क्या होगा आंसर आपका? ऑप्शन नंबर सी बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले से कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 88, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक है? राज्य, ये क्वेश्चन हो गया रिपीटेड होगा। इसका आंसर क्या हो गया? तिरछापन सर्वाधिक किसका है? गंगानगर का। ठीक है दोस्तों, अगला कीजिए आप आंसर। अगला बताइए, राजस्थान के किस जिले का क्षेत्र जंगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है? राजस्थान के किस क्षेत्र को जंगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी बाड़मेर, ऑप्शन डी जालोर। जंगल प्रदेश से कौन सा जिला जाना जाता है? क्या हो गया आंसर आपका? बताइए दोस्तों, आपका आंसर है बीकानेर। बीकानेर प्रदेश को जंगल प्रदेश भी कहा जाता है। ये जो क्षेत्र है बीकानेर का, इसको क्या कहता है? जंगल प्रदेश भी कहा जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी आपको नए लेक्चर आए तो आपको तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, मैं आपको कंप्लीट राजस्थान की ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर से संबंधित एमसीक्यू बैच लाता रहूंगा, प्रश्न लाता रहूंगा। क्वेश्चन देखिए, 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्रैडगेज रेखा का राजस्थान में विस्तार कहां से कहां तक है? ये भी दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको आंसर इसका आना चाहिए। बताइए दोस्तों, क्या होगा आंसर? क्या होगा दोस्तों आंसर? हिंदू मलकोट से गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक। दोस्तों, ये थे 90 क्वेश्चन। दोस्तों, ये सिंपल क्वेश्चन थे। टॉपिक स्थिति विस्तार में जितने क्वेश्चन बन सकते थे मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ। आपको अपने हिसाब से और प्रैक्टिस करनी है, ताकि स्थिति और विस्तार के संबंध में आपका कभी भी क्वेश्चन
गलत नहीं हो। प्रत्येक जिले की स्थिति आपको पता होनी चाहिए, कौन सा जिला कहाँ किसके स्पर्श करता है। राजस्थान के मैप में आपको अ, हर क्वेश्चन में आपको राजस्थान का मैप दिखाता हूँ, ताकि आपको जब भी एग्जाम में प्रश्न आए तो आपको मैप तुरंत आपके दिमाग में आ जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेक्चर को लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों।